हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति की विचार यदि कहा जाता है, भक्ति तो कई कैटेगरी की भक्ति होती है। कैटेगरी के मुख्यतः कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति और शुद्ध भक्ति देखा जाता है। कर्म मिश्रा भक्ति, ये संसार में लोग रहने वाले लोग जो होते हैं, संसार में सुख भोगने के लिए जो इच्छा रख करके भगवान की भक्ति किया जाता है, वो भक्ति को कर्म मिश्रा भक्ति कहते हैं। सुख भोगने के लिए इच्छा, परिवार चलाने के लिए हो, धन उपार्जन के लिए हो, कि कोई आसन्न विपद से बचने के लिए हो, कि मान प्रतिष्ठा पूजा पाने के लिए हो, इसी आशा रख कर की जो भक्ति किया जाता है, जाजन कर रहे हैं भगवान की सेवा पूजा करे कि जब आदि कथा वाचक आदि जो भी कहा जाता है, धन, ये सभी कर्म मिश्रा भक्ति में गणती में आता है। संसार में उनको मान प्रतिष्ठा चाहिए। कथा कहने के लिए लोग शास्त्र अध्ययन करते हैं, शास्त्रों को वाचते हैं, माने शास्त्र वाचक बन की कथा भी करते हैं। ऐसा कैटेगरी के लोग होते कि वो लोग कर्म मिश्रा भक्ति में जाते हैं। क्यों? कहा ये लोग कथावाचक करके लोगों को मान प्रतिष्ठा मिलता, सम्मान मिलता। लोग संसार में बोलते भले हम संसार में कल्याण के लिए कथा कह रहे, लोग कथा किंतु अर्थोपार्जन करते इससे, बिना स्वार्थ में कोई कथा भी नहीं करते। पैसा चाहिए, धन उपार्जन है, मान सम्मान चाहिए, मान सम्मान यदि मिलेगा नहीं, कथा नहीं भी करेंगे नहीं। वास्तविक भगवान की कथा, भगवान गीता भी कहे है, जो मेरा भक्तों को कथा सुनाने के लिए, अभक्तों को कथा सुनाने के लिए नहीं कहते। जो भगवान के भक्त नहीं, उनके बीच में कथा कहने के लिए भगवान नहीं कह रहे। अभक्तों को कथा कहने के लिए नहीं कहे, भक्तों को जो कथा करते वो मेरे प्रिय बोलने के लिए कहा है। अभक्तों को कथा करते हैं, भक्त बनाने के लिए नहीं कथा करते। वो लोग उससे मान प्रतिष्ठा सम्मान पाने के लिए कथा करते, जिसलिए धन के अमर फलोर बने, अनुयायी बने, ऐसा लोगों के बीच में वो कथा करते पैसा अर्थ कमाने के लिए। ये सभी कर्म मिश्रा भक्ति में जाता है। माने कर्म करते हुए भगवान के भजन करते। कर्म के अर्थ उपार्जन, इंद्रिय तृप्ति है कि इंद्रिय जनित तो सुख है, से मन की सुख हो, शरीर के सुख हो, कि वाणी की सुख हो, उनको प्राप्ति होता है। ये इसी प्रकार के होते। दूसरा ज्ञान मिश्रा भक्ति, जो संसार से मुक्ति पाने के लिए भक्ति करते, संसार से बंधन से कष्ट तकलीफ को सहते, इसलिए तपस्या करते। इन लोगों के अंदर में मान प्रतिष्ठा पूजा नहीं मिलता, नहीं चाहते, कारण जानते हैं संसार बंधन के कारण है। मान पूजा प्रतिष्ठा मिल गया तो अपने बंधन में पड़ जाएंगे, फंस जाएंगे। इसलिए ये लोग मुक्ति की इच्छा रखी भक्ति करते। हाँ, मुक्ति कोई मान प्रतिष्ठा की इच्छा भी नहीं रहता है, कि संसार के भोगने का इच्छा नहीं रखता। ये लोग तपस्या करते, बहुत कठिन तपस्या करते, भजन करते हैं, और तपस्या करके संसारी के लोगों, विषय लोगों से दूर भी रहते, भोग वासना से दूर रह के संसार छुटकारा मिले, अपने उद्धार के लिए वो चाहते, अपने उद्धार के लिए वो प्रयास करते। इसलिए वो मुक्ति की इच्छा रखी भक्ति करने वाला व्यक्ति ज्ञान मिश्रा भक्ति में जाते, गणती होता। उनकी लक्ष्य होता है संसार बंधन छुटकारा मिले, आध्यात्मिक जगत भगवान धाम को जाए। ये ज्ञान मिश्रा भक्ति वालों के लक्षण होते। तीसरा जो शुद्ध भक्ति कहा जाता है, वो भगवान की सेवा के लिए भगवान की भजन करते। ये मनुष्य शरीर जो है मिला है, ये तो ठाकुर जी कृपा से मिला, किंतु आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा कृष्ण का अंश है। अंश होने के नाते पूर्ण की सेवा करना, पूर्ण मतलब भगवान कृष्ण का सेवा करना, और उनकी अंश होने के उनकी नित्य है, कृष्ण से उनका नित्य रिलेशन है, संबंध है। इसलिए दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य चारों रसों में भगवान साथ तो जुड़ जाते। 5 रस होता है, उसमें एक रस से निष्क्रिय रूप में, जैसे शांत रस भी होता है, ये भी भगवान से जुड़ कर की सेवा करते हैं। किंतु सख्य रूप में 4 रस कहा जाता है, और वो भगवान से जुड़ कर के भगवान की भजन करते, भगवान की नित्य आराधना करते, तपस्या करते, व्रत उपवास रखते, कठिन से कठिन प्रतिकूल परिस्थितियों के मध्य सहन करते हुए वो कृष्ण के भजन में लगते हैं। जैसे ही आत्मा वास्तविक उनका अपनी स्थिति में आ जाए, जैसे श्रीमद् भागवत में कहे, आत्मा का वास्तविक आत्मज्ञानी वही होता है, मुक्ति के अर्थ वही होता है। हाँ, जीवात्मा अपनी स्वरूप में अवस्थान करना,
मुक्ति हेत्वा अन्यथा स्वरूपणे अवस्थित है, अपनी स्वरूप है, कृष्ण का दास है, कृष्ण का सेवक है। और वो सेवक के हिसाब से किसी प्रकार माँ बन की सेवा करे, कि बाप बन की सेवा करे, कि सखा बन की सेवा करे, कि प्रिया बन की सेवा करे, कि दास नौकर बन की सेवा करे। वो सेवक बनने के लिए उनका ये ज्ञान तो होता है, जानता है जीवात्मा का असली स्वरूप है, कृष्ण का सेवक है। और वो सेवा जब भी कृष्ण की सेवा में लग जाता है और ये भौतिक संसार प्रतिकूल स्थिति में रहकर यदि कोई सेवा कर लेता है, वास्तविक वो शुद्ध भक्ति कहा जाता है। ये जो रहस्य, ये चीज़ को सभी के दिमाग में नहीं आता है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा जिसके प्रति हो चुका है, संसार के कोई भी लोग हो, से अमेरिकन हो, रसियन हो, अफ्रीकन हो, भारत हो, चाइना हो, कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, कोई विचार नहीं होता। वो भगवान की सेवा में जब जीवात्मा अपना स्वरूप को अनुभव कर लिया और स्वरूपगत ज्ञान हो गया, मैं कृष्ण का अंश हूँ, कृष्ण का सेवक हूँ, और किसी स्थिति में रहे कि प्रतिकूल स्थिति में यदि कोई भजन करता है, वो भजन करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। देखने के विचार करने के बाद है, भले ही इस्कॉन में कई आंगुली उठाते, बाहर के जो लोग इस्कॉन में जानते नहीं, इस्कॉन के बारे में ज्ञान नहीं है, कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की धारा में नहीं आए, वैष्णव परंपरा के सिद्धांत को नहीं जानते, ये लोग इस्कॉन के ऊपर आंगुली उठाते भले, किंतु वो संसार के मान प्रतिष्ठा पूजा में फंसा हुआ है। देखना चाहिए उनको, इस संसार की प्रतिष्ठा पूजा में यहाँ संसार पूजा करते, किंतु विदेश की भक्ता में देखे, जैसे रसिया में काली वीडियो में बताया था, जो परिस्थिति में उन्होंने जेल में रहते हुए भगवान कृष्ण के भजन किए, और साल साल भर जेल में सूखा ब्रेड खा करके, सूखा नमक ब्रेड खा करके भजन किए, और भगवान कृष्ण की प्रचार सेवा के लिए जीवन को समर्पित किए। कृष्ण के लिए उन्होंने पुलिस की दंडा खाए, और तरह तरह की पुलिस की जो ताड़ना दिया जाता था, उनको कष्ट दिया जाता, वो कष्ट को सहते हुए उन्होंने भजन किए। जिस प्रकार प्रहलाद महाराज, तरह तरह के कष्ट उनको पिताजी द्वारा दिया जाता, किंतु भगवान तो उनको बचा सूझ, इतना भगवान को वो नित्य परिकर है, नित्य परिकर होने के नाते भगवान तो उनको रक्षा कर लेते थे, किंतु ये लोग नित्य परिकर नहीं थे, उनके भगवान आकर के बचाएंगे। जैसे भगवान जो पिटाई खाते थे, पुलिस मुंह को जला देते थे, आग शीटर के सामने मुंह को जला देते, तभी वो उसको सही के रहते थे। ये जो सहनशीलता उनके पास है, ये संसार में आजिकल कथावाचक तथागत जो शंकराचार्य हो, कि तथागत जो आचार्य नाम से घूम रहे हैं, अपने को कथा पूरा बेची की मान प्रतिष्ठा ले रहे हैं, वो नहीं समझ नहीं पाएंगे। ये है शुद्ध भक्ति का लक्षण है। जो शुद्ध भक्त सारे प्रकार कष्टों को सह करके कृष्ण का सेवा में लगा हुआ, प्रचार सेवा में, भगवान कृष्ण की उनका वाणी की सेवा में, जैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना को विस्तार करना है, वो जानता है कितना कष्ट सह कर कृष्ण चेतना को प्रचार प्रसार कर रहा है। अब भगवान भी जानते हैं, और इसको शुद्ध भक्ति में गणती नहीं करा जाएगा। यहाँ व्यास गद्दी में बैठ कर कि अपने को नामाधारी आचार्य मान जाते, हम अपने को मान लेते हैं हम शुद्ध भक्ति, हम ब्राह्मण घर में जन्म हुए, भारत में जन्म हुए, अब वेद शास्त्र में कथा प्रवचक बन जाते। प्रवचन बनने भगवान को कोई मतलब नहीं होता है, संसार भगवान सब समझते, ज्ञान उनसे ही आता है, भगवान की कृपा से ही ज्ञान मिला। अपने को मानते हैं हम ज्ञानी हैं, हम विद्वान हैं, ये जो पाखंड भावना बुद्धि है, अपने पास कुछ ज्ञान नहीं तो कोई जीवात्मा पास कोई ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान तो भगवान की कृपा से मिला हुआ, ये क्यों नहीं समझते? भगवान की कृपा से हम जो बोल रहे हैं शक्ति मिल रहा है, अब उसी भगवान को ज्ञान को प्राप्त करके हम अपने को ज्ञानी मान लेते हैं, हम बड़ा विद्वान भी मान लेते हैं, ये जो नहीं। किंतु वो लोग कष्ट सह करके, तकलीफ सह करके जो भगवान के भजन किए, उनको शुद्ध भक्ति नहीं मानेंगे, कड़े बड़ा दुर्भाग्य बात है। ये विचार करने की बात है। इसलिए शुद्ध भक्ति प्रतिकूल परिस्थिति में रहेगी। यदि कोई भजन करता है, कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, प्रचार सेवा, वो शुद्ध भक्त सर्वश्रेष्ठ ही माना जाएगा। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।